अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। समदानी पटेल इनका सवाल आया है। सवाल इनका थोड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन जो सवाल माखज़ है मैं वो पेश कर देता हूँ। ये पूछना ये चाहते हैं कि मगरिब की अगर सिर्फ एक रकात मिली है तो हम अपनी नमाज को कैसे पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनकर आप इसे समझिए। देखिए, मगरिब की अगर आपको इमाम साहब के साथ एक रकात मिली है तो आप जब इमाम साहब कायदे में बैठकर अत्तहियात दरूद इब्राहिम दुआए मासूरा पढ़ेंगे और दाहिनी तरफ सलाम फेरेंगे तो आप खड़े हो जाएंगे। और खड़े होने के बाद अगर आपने इमाम साहब के साथ शामिल होते वक्त सना नहीं पढ़ी थी तो आप सना पढ़ेंगे। अगर पढ़ ली थी तो इस वक्त पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सना पढ़ने के बाद आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू सजदा करेंगे और रुकू सजदा करने के बाद कायदे में बैठेंगे, फिर अत्तहियात पढ़ेंगे और फिर अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे। फिर आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने के बाद और कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू सजदा करेंगे, फिर कायदा करेंगे, फिर उसमें अत्तहियात दरूद इब्राहिम दुआए मासूरा पढ़ेंगे और दोनों तरफ सलाम फेर कर नमाज को मुकम्मल कर लेंगे। अगर मगरिब की एक रकात भी आपकी छूट जाए तो आपको उसकी हर रकात में कायदा करना पड़ेगा। हमारे समदानी पटेल उनका सवाल ये था कि हजरत जब हम खड़े होकर अपनी दोनों रकातें पढ़ेंगे तो उनमें से जो दूसरी रकात है क्या हम उस दूसरी रकात में सूरत मिलाएंगे या नहीं। जी, उसमें आपको सूरत मिलाना है, क्योंकि 3 रकातों में से 2 रकातों में सूरत मिलाना है और एक रकात में सूरत नहीं मिलाना है। तो जिसमें आपको सूरत नहीं मिलाना थी वो तो आपने इमाम साहब के साथ पढ़ ली, और जो दोनों रकातों में आपको सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना है वो आप इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद खुद पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों रकातों में आपको सूरत मिलाना है और आखिरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद आपको सूरत मिलाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये मसला आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।